हेलो गाइस, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। आज हम आपको दिखाने वाले हैं स्टेप मार्किंग, कैसे स्टेप मार्किंग होती है आपका मैथ के एग्ज़ाम में। साइंस का हमने अपलोड किया था, अभी क्या बारी है मैथ के एग्ज़ाम की। आपको पता होना चाहिए कि मैथ के एग्ज़ाम में भी स्टेप मार्किंग होती है। ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ किया है, आंसर आपका गलत आ गया पूरे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं कैसे स्टेप मार्किंग होती है। क्लियर? ठीक है। सीबीएसई की तरफ से आपका मार्किंग स्कीम आया हुआ है। ये आपका ऑफिशियल सैंपल पर जो हमने अपलोड किया था उसका ही आपका आंसर पूरा है। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल सकता है। तो है क्या, देखो यहाँ पे आपको जो आपके 20 क्वेश्चन सेक्शन ए में रहेंगे, इसे सिंपली आपको ए बी सी डी करके, अगर आप ए लिखते हो तो भी सही है, नहीं लिखते हो तो भी आपका सही है। तो सिंपली इसको ऐसे आपको करना है, इसमें टाइम वेस्ट आपको नहीं करना। सेक्शन ए में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। तो सिंपली आपका 1 मार्क्स अगर आपका इतना है, आप इसको चाहे जितना बड़ा लिखेंगे, आपको मार्क्स क्या मिलेंगे? मार्क्स आपको वही मिलेंगे जो किसी और को मिलेंगे। तो इसमें आप 1 to 20 क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, 20 to 25 मिनट्स में खत्म करिए क्वेश्चन को। क्लियर? तो नेक्स्ट मूव करते हैं हम सेक्शन बी में। आपका पार्ट बी जो है, पार्ट बी आपका, ठीक देखिए, पार्ट बी समझिए। पार्ट में एक क्वेश्चन आपको कल मैंने बताया था आपको कि ये क्वेश्चन आपका आएगा ही, इरेशनल प्रूफ करने क्वेश्चन कंफर्म आएगा आपका। तो कैसे होता है मार्क डिस्ट्रीब्यूशन? आपने लेट किया बेटा, आपको हाफ मिल गया। लेट किया, हाफ आपको मिल गया। पूरा नहीं करोगे, इतना किया तो आपका हाफ मार्क्स मिल गया। फिर आपने इतना किया, फिर से हाफ मार्क्स, हाफ मार्क्स डिवाइड हो रहा है। मतलब आपको जितना आता है उतना पूरा करना है अच्छे से। ठीक, अगर कहीं आपको दिक्कत हो रही है तो ऐसा नहीं पूरा क्वेश्चन छोड़ना है, क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना है आपको। तो ये आपका तरीका हो गया क्वेश्चन 1 का। अब देखो 21, 22 देखते हैं। ठीक, पैरेललोग्राम प्रूव करना था आपको। इसमें क्या है, ABCD पैरेललोग्राम। आपने लेट जो लिखा हुआ है गिवन पार्ट लिखते में आपका नंबर मिल रहे हैं, हाफ 1 मार्क आपको मिल गया लिखने का। फिर क्या है, आपको सिंपली प्रूव करना है, हाफ मार्क्स लिखना है, कोई स्टेप जंप नहीं करना जो स्टेप रिक्वायरमेंट है। फिर इसका है, इसमें देखो क्या आपका हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, हाफ मार्क्स, ऐसे डिवाइड है आपका। आपको समझना क्या है, आपको समझना ये चीज़ है कि यहाँ पे जो नंबर का डिवीजन हो रहा है, क्या हो रहा है, नंबर का डिवीजन आपका जो हो रहा है, देखो ये क्या है, हाफ, मतलब आधे आधे नंबर मिल रहा है आपको। करने क्वेश्चन है, अगर पूरा नहीं आता तो पूरा नहीं आता तो आपको जितना आता उतना करेंगे तो भी क्या है, आपको 1 मार्क्स 1.5 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? ये है आपका सेक्शन बी का। क्लियर? सेक्शन सी में आते हैं हम लोग। सेक्शन सी में लोग क्या है, आपको जो चीज़ दिया हुआ है हाफ मार्क्स। ठीक, फिर कितने सब पूरा आपका पूरा जो आंसर की आपके जो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं उन्हें क्या होता है, यही सीबीएसई तरफ से प्रोवाइड होता है कि आपको इसी तरह से नंबर बच्चों को देना है। नंबर कोई अपने मन से नहीं दे सकता है कि आपका आंसर सही है सब नंबर दे दिया। सिर्फ आंसर सही है और पूरा स्टेप गलत है आपका तो भी क्या है, आपका मार्क्स कटेंगे। इसलिए जो स्टेप आपको आते हैं स्टेप से स्टेप के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा, क्योंकि तभी आपको मार्क्स फुल के फुल मिलते हैं। क्लियर? देख लिया आप, देखिए सेक्शन 28 क्वेश्चन आपका क्या, हाफ हर पार्ट का हाफ मार्क मिल रहा है आपको। आपने इक्वेशन लिख दिया, आपने इसके हाफ मार्क मिल गया। आपने लेट किया, उसके मिल गया आपको। तो बेटा इस तरह से आपका मार्किंग स्कीम होता है। देखिए अभी चलते हैं इसमें, देखो क्या है, प्रूव करना आपको। तो प्रूव करना है, ये है जो गिवन पार्ट है, गिवन पार्ट लिखा, आपको हाफ मार्क गिवन पार्ट का मिल गया आपको। ठीक, देखिए किस तरह से आपका मार्किंग स्कीम है। क्लियर? आपको इसी तरह का, आपको एक क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका है, आपने यहां तक एक गिवन था, डिवाइड एक स्टेप किया हाफ मार्क, दूसरा स्टेप किया हाफ मार्क, हर स्टेप की मार्किंग है। तो आपको कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। अभी देखिए आपका स्टैटिस्टिक्स क्वेश्चन आ गया, तो कैसे है मार्क्स, आपने इसको बना दिया, आपने इसको बना दिया, आपको कितने मार्क्स मिल गए, 2 मार्क्स। पूरा बना दिया आपने, मीडियक्स ए लिख दिया कि आपके 2 मार्क्स आ गए। आपके टेबल से कितना आता है, 2 मार्क्स आपका आता है। उसके बाद देखो यार क्या है, क्लास इंटरवल नहीं दिया है, क्लास इंटरवल आप निकाल लोगे। ठीक, वो था इरेगुलर, इसे बनाओ रेगुलर बना लेना इसको। और फिर ये है फॉर्मूला। ठीक,
इसका क्या आपका मार्क्स यहाँ पे आपको मिल गए 1 मार्क। तो इस तरह से आपको समझना है कि डिवीजन कैसे, कहाँ पे डिवीजन हो रहा है। चलते हम लास्ट सेक्शन चलते हैं। डी क्या है, ये आपने लिखा 1 मार्क, सब मार्क्स आपको दिख रहा है ना। सेक्शन ई चलते हैं लास्ट। क्लियर, आपको समझ में आ रहा है ना कैसे हो रहा है, कैसे मिल रहा है। आपके फॉर्मूला लिखा आपने, हाफ मार्क मिल गया। लेंथ निकाल लिया इसका, 1 मार्क मिल गया। मतलब जितना आपको आता उतना करके आना अच्छे से, ठीक। अब आपको समझ में आ गया होगा पूरा कैसे आपको मार्किंग हो रही है। ये देखिए बेटा, पूरा क्या है, हाफ 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 की पूरी लाइनिंग है। क्या है, पूरा आपको मार्किंग हाफ हाफ का है। क्लियर, तो आपको कोई स्टेप मिस नहीं करना है। बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप समझिए इस चीज़ को कैसे करना है। क्लियर, तो आपका 37 क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। तो यहाँ पे समझना क्या आपको कि कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, जितना आता उतना करके आना है अच्छे से। और टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देना है कि टाइम का मिसयूज नहीं करना। जो क्वेश्चन आता है पहले उसको अटेम्प्ट करिए, फिर आगे बाएं दाएं पीछे जहाँ देखना हो देखिए, और फिर अपना दिमाग नहीं देखना है, दिमाग में अपने यूज करना है। तो दिमाग को भी यूज कब करिए अच्छे से, जो क्वेश्चन आते हैं उससे पहले करने के बाद। नहीं तो जो नहीं आते उस पर आप टाइम वेस्ट करेंगे, जो आते हैं वो भी क्वेश्चन आपको डिस्टर्ब करे, वो भी क्वेश्चन आपका कहीं ना कहीं प्लस माइनस गलत हो जाएगा। क्लियर, तो और एक चीज़ और आप लोग ध्यान देना कि यूनिट्स का, किसका, यूनिट्स की गलती नहीं करना, ठीक है ना। आप यूनिट से गलती नहीं करना। जहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है, इसका ध्यान रखना कैसे यूनिट कन्वर्ट करते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से बढ़िया से कीजिए, बढ़िया से आप लोग अच्छा करेंगे, आई नो। बस खुद पे विश्वास रखिए और मेहनत करिए, अच्छे से करिए, ठीक है। और रात को नींद प्रॉपर लेना ज़रूरी है। क्लियर, चलिए बाय बाय, मिलते हैं।